स्टोरी कंटिन्यू होती है ऐश केचम की जर्नी से, जो कैलोस रीजन में अपने फ्रेंड्स सेरीना, क्लेमेंट और बॉनी के साथ ट्रैवल कर रहा होता है। ऐश का ड्रीम सिंपल है, पोकेमॉन मास्टर बनना। लेकिन इस जर्नी में एक मिस्टीरियस पावर उनका वेट कर रही होती है, जो सिर्फ एक स्पेशल बॉन्ड से एक्टिवेट हो सकती है। और ये बॉन्ड है ऐश और उसके लॉयल पोकेमॉन ग्रेनिंजा के बीच। बैटल के दौरान कुछ अनबिलीवेबल होता है। ऐश और ग्रेनिंजा का बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो जाता है कि ग्रेनिंजा एक कंप्लीटली न्यू फॉर्म ले लेता है। इस फॉर्म को फैंस कहते हैं ऐश ग्रेनिंजा। इस ट्रांसफॉर्मेशन में ग्रेनिंजा का अपीयरेंस ऐश जैसा हो जाता है। उसकी स्पीड और पावर इनसेन लेवल तक बढ़ जाती है। और सबसे शॉकिंग बात, ऐश और ग्रेनिंजा एक दूसरे का पेन फील करते हैं। ये कोई नॉर्मल मेगा एवोल्यूशन नहीं है, ये है बॉन्ड फिनोमिनन। और इसी पावर की वजह से ऐश बन जाता है कैलोस रीजन का सबसे डेंजरस ट्रेनर। इसी बीच बॉनी को एक छोटा सा ग्रीन क्रीचर मिलता है, क्यूट, मिस्टीरियस और बहुत पावरफुल। बाद में पता चलता है कि ये एक्चुअली एक ज़ाइगॉड कोर है, और ये बिलोंग करता है लेजेंडरी पोकेमॉन ज़ाइगॉड को। ज़ाइगॉड एक ऐसा पोकेमॉन है जो नेचर का प्रोटेक्टर है। अगर दुनिया बैलेंस लूज कर दे तो ज़ाइगॉड अपनी अल्टीमेट फॉर्म एक्टिवेट करता है, और जल्द ही दुनिया को उसकी जरूरत पड़ने वाली है। कैलोस रीजन में सीक्रेटली काम कर रही होती है एक डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन, टीम फ्लेयर, और इसका लीडर है लाइसैंडर। लाइसैंडर बिलीव करता है कि दुनिया सेल्फिश और करप्ट हो चुकी है, इसलिए उसका प्लान है पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करके एक नई परफेक्ट वर्ल्ड बनाना। और इस प्लान के लिए वो यूज करना चाहता है लेजेंडरी पोकेमॉन ज़ाइगॉड की पावर। इसी बीच फाइनली स्टार्ट होती है कैलोस लीग। ऐश अपनी लाइफ की सबसे टफ बैटल्स फाइट करता है और फाइनली पहुंच जाता है फाइनल मैच तक। उसका अपोनेंट होता है पावरफुल ट्रेनर एलन। बैटल स्टार्ट होती है ऐश ग्रेनिंजा वर्सेस मेगा चैरिज़ार्ड एक्स। बैटल इतनी इंटेंस होती है कि पूरा स्टेडियम शॉक में आ जाता है। ऐश जीतने के बिल्कुल करीब होता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर एलन विक्ट्री ले लेता है। ऐश फिर से लीग हार जाता है, लेकिन इस बार वो सबके दिल जीत लेता है। लीग के बाद टीम फ्लेयर अपना फाइनल प्लान एक्टिवेट कर देता है। कैलोस रीजन केओस में डूब जाता है। लाइसैंडर ज़ाइगॉड की पावर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। सिटीज डिस्ट्रॉय हो रही होती हैं, लोग पैनिक में होते हैं, और तब ऐश और उसके फ्रेंड्स फाइट करते हैं टीम फ्लेयर को रोकने के लिए। इस मोमेंट पर ज़ाइगॉड एक्टिवेट करता है अपनी अल्टीमेट फॉर्म, कंप्लीट फॉर्म ज़ाइगॉड, और एक एपिक बैटल के बाद टीम फ्लेयर का प्लान फाइनली डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्राइसिस के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन अब टाइम आ गया है फ्रेंड्स के अलग होने का। सेरीना अपने ड्रीम्स फॉलो करने के लिए होएन चली जाती है। क्लेमेंट और बॉनी ल्यूमियोस सिटी वापस चले जाते हैं। और सबसे इमोशनल मोमेंट, जब सेरीना ऐश को गुड बाय के टाइम एक सरप्राइज किस देती है। और फिर ऐश अपनी नेक्स्ट पोकेमॉन जर्नी के लिए निकल पड़ता है। और इसी तरह एंड होती है पोकेमॉन एनिमे की सबसे लेजेंडरी स्टोरीज में से एक, पोकेमॉन XYZ।